जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग ज्ञान बिंदु सर का प्रैक्टिस सेट दोस्तों बिहार पुलिस के लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट 3 लेकर आया हूँ। साथियों इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट बना हुआ है तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों इस बुक में टोटल 15 सेट दिया गया है जो कि आपका न्यू पैटर्न न्यू सिलेबस पर आधारित सभी आपका प्रैक्टिस सेट दिया गया है मॉडल सेट को। ठीक है, ये बिहार पुलिस के लिए है दोस्तों। और दोस्तों आप लोग जो है अगर इस बुक को लेना चाहते हैं तो इसी वीडियो को आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस बुक का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग जाकर ले सकते हैं। अगर इस बुक से अगर आप लोग का टेस्ट आप लोग लगा रहे हैं, ठीक है, सेट लगा रहे हैं, तो आप लोग का अगर +50+ अगर आ रहा है दोस्तों तो आप लोग का जो है यानी कि जो है आप लोग का जो है रिजल्ट बनने का चांसेस है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों 50 मार्क्स जो है बहुत ही आप लोग का क्या करेगा, तो दोस्तों यहाँ तो आप लोग का 50 नंबर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन वहाँ आप लोग का जो है 50 पार होना चाहिए। ठीक है, 60 यानी कि 60 के एवरेज प्लस होना चाहिए, तभी आपका रिजल्ट बनेगा। ठीक है, और इस बार जितना मेहनत हो सकता है उतना मेहनत कीजिए। ठीक है, क्योंकि इलेक्शन है दोस्तों, इसके बाद जो आप लोग का जो है बहुत ही कम चांसेस बनेगा आपको जो है वैकेंसी आने में। ठीक है, तो चलिए फटाफट से 8 बज चुके हैं, रात के 8 बज चुके हैं, सभी साथी ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए आज के इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो साथियों आज के इस क्लास का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आपको पूछे गए थे। ठीक है, तो भारत में कागज का प्रयोग जो हुआ था दोस्तों कहाँ हुआ था, यानी कौन से शताब्दी में हुआ था। ठीक है, भारत में जो हुआ था कौन से शताब्दी में, 21वीं शताब्दी, 4वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी या 12वीं शताब्दी में। अगर इस क्लास से जुड़े होंगे तो आप लोगों को लाइव चैट खुला होगा, तो आप लोग फटाफट से लाइव चैट में आंसर बता सकते हैं दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। ठीक है, ईस्वी में जो है 12वीं ईस्वी शताब्दी ईस्वी में क्या हुआ था, तो भारत में जो कागज का जो है आरंभ यानी प्रारंभ हुआ था। ठीक है, वहीं अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे कि आपके जो है पिछले वर्ष दरोगा में क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था, तो कागज का आविष्कार जो हुआ था दोस्तों चीन देश में हुआ था। किस देश में, चीन देश में जो है कागज का आविष्कार हुआ था। तो यहाँ से जो है आविष्कार से संबंधित जो है कागज के आविष्कार से संबंधित ये क्वेश्चन को याद रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में पहले भी पूछे गए हैं क्वेश्चन को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। क्वेश्चन संख्या 2 हो जाएगा दोस्तों कि भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति जवाबदेह होते हैं, यह किस आर्टिकल या किस अनुच्छेद के वर्णित किया गया है दोस्तों। चलिए बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन, ये सभी प्रैक्टिस सेट में आपको दिया गया है। ठीक है, फटाफट से आप लोग बताइए। अगर ये आपका ज्ञान बिंदु सर का प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो आप लोग को पता चलेगा कि लास्ट में आपको बताना है कि कितना स्कोर आया है। ठीक है, तो भारत में जो प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति जवाबदेह होते हैं, यह किस अनुच्छेद या किस आर्टिकल के अंतर्गत वर्णित किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों अनुच्छेद 75 के 3 में जो है इसका वर्णित किया गया है दोस्तों। ठीक है, तो सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना ये कहाँ अवस्थित है। भारत का सबसे बड़ा जो है तेल शोधक कारखाना पूछा गया है, ये कहाँ अवस्थित है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का जामनगर गुजरात में। ठीक है, जामनगर गुजरात में स्थित हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, तेल शोधक कारखाना स्थित है दोस्तों भारत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में किस जो फसल की खेती की जाती है। सभी क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, कि भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में किस फसल की खेती की जाती है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा आपको बताना है, धान की, गेहूं की, गन्ना की, चावल की। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा धान की। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। राज्यसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे ये कौन थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राज्यसभा के जो पहले अध्यक्ष जो थे दोस्तों कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। और यहाँ से याद रखेगा दोस्तों, हम लोग जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर हम लोग क्या मनाते हैं, तो टीचर्स डे मनाते हैं। ठीक है, शिक्षक दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखेगा। अच्छा, टीचर्स डे जो है कब से मनाना प्रारंभ हुआ था, तो 5 सितंबर, पूरे डेट बताते हैं, याद रखेगा 5 सितंबर। ठीक है, 5 सितंबर 1888 से आरंभ हुआ था शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का। ठीक है, तो यहाँ से इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत का पहला हॉकी क्लब कहाँ स्थापित किया गया था। ठीक है, भारत का पहला जो है हॉकी क्लब जो है क्लब या कहाँ स्थापित किया गया था,
कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली में। सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा कोलकाता में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में पहला हॉकी क्लब पूछा जाए, हॉकी क्लब आपका कोलकाता में हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा। और महलों का शहर पूछा जाएगा, ठीक है, महलों का शहर अगर पूछा जाए कि किस शहर को कहते हैं तो हम लोग कोलकाता को ही कहते हैं। ठीक है, कोलकाता को ही कहते हैं महलों का शहर। तो इस पॉइंट को आप लोग जरूर याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा पुरानी ठंडी हवा यानी कि ओल्ड कोल्ड यानी कि एयर मुख्य रूप से किस देश में चलती है। ठीक है, यानी कि जो है पुरानी ठंडी हवा या किस देश में चलती है यानी कि ओल्ड कोल्ड एयर। तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा रूस में चलता है। कहा रूस यानी रसिया में चलता है ये आपका हवा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि पीर पंजाल यानी पीर पंजाल धारा महाभारत आदि श्रेणी किस यानी कि किस हिमालय का भाग है दोस्तों। तो ये आपका हो जाएगा लघु हिमालय का भाग हो जाएगा पीर पंजाल। ठीक है, धारा महाभारत आदि श्रेणी किस हिमालय का है, लघु हिमालय का। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है। चलिए 9 के लिए आंसर बताइए सभी साथी। मानव रेटिना का बना प्रतिबिंब यानी मानव रेटिना पर जो बना प्रतिबिंब होता है वह कैसी होती है। राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक और उल्टा होता है। कैसा, वास्तविक और उल्टा होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा टेलीफोन लाइन। ठीक है, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा कौन सी ऊर्जा होती है। राइट आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है साथियों, अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, इस वीडियो को आप लोग फटाफट से लाइक करना है दोस्तों। और सभी साथी इस चैनल से जुड़ जाना है। इसका PDF लेना चाहते हैं आंसर के साथ तो टेलीग्राम चैनल से आप लोग ज्वाइन हो जाइए। इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का लिंक। नेक्स्ट हो जाएगा कौन सा विटामिन गर्म करने पर सबसे अधिक नष्ट हो जाता है। विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी या विटामिन डी को। दोस्तों विटामिन बी नहीं होगा। ठीक है, जितने भी साथी विटामिन बी मारे विटामिन बी नहीं होगा। ठीक है, विटामिन B1, विटामिन सी हो जाएगा जो कि जो है विटामिन यानी गर्म करने पर क्या होता है, नष्ट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा वह अंग जो मानव शरीर में पीत उत्पन्न करता है क्या कहलाता है। जो दोस्तों पीत उत्पन्न करता है ना वो क्या कहलाता है मानव शरीर में, तो यकृत कहलाता है, जिसे हम लोग लीवर के भी नाम से हम लोग जानते हैं इंग्लिश में। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पीएच मान निर्धारण किसने किया था। पीएच मान को जो निर्धारण सबसे पहली बार किसने किया था। देखिए दोस्तों कितना अंदर तक जो है इस यानी कि जो है इस सेट में क्वेश्चन को आपको दिया गया है। ठीक है, ये आपका यानी कि जो है मॉडल सेट संख्या 3 है। इससे पहले हम लोग 2 क्लास को कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर कि पीएच मान निर्धारण किसने किया था। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा स्वान्ते और यानी कि ऑरेनियस। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कनाडा की राजधानी कहाँ है। दोस्तों कनाडा की राजधानी आपसे पूछा गया है कि कहाँ हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। कनाडा की राजधानी ओटावा हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, ओटावा हो जाएगा, कनाडा देश की राजधानी हो जाएगा। अगला हो जाएगा 7 पहाड़ियों, क्या पूछे गए हैं कि 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है दोस्तों। 7 पहाड़ियों यानी कि 7, ठीक है, 7 पहाड़ियों का जो नगर जो कहा जाता है वह किसे कहा जाता है, दिल्ली, मुंबई, रोम या पुणे को। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, रोम शहर को 7 यानी कि जो पहाड़ियों के नाम से हम लोग जानते हैं दोस्तों। अगला हो जाएगा कि विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस को हम लोग कब मनाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा 3 मार्च को हम लोग क्या करते हैं, तो विश्व वन्य जीव को हम लोग मनाते हैं दिवस के रूप में दोस्तों 3 मार्च को। ठीक है,
यहाँ से आप लोग 22 मार्च को हम लोग जल दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। और 22 मार्च को कौन सा राज्य का गठन किया गया था? तो दोस्तों बिहार राज्य का, ठीक है। बिहार राज्य का जो गठन किया गया था 22 मार्च 1912 को, ठीक है। यहीं पर अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि बिहार दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो 22 मार्च को मनाते हैं, ठीक है, 22 मार्च को। वहीं पर पृथ्वी दिवस पूछा जाए कि पृथ्वी दिवस को हम लोग कब मनाते हैं, तो 22 अप्रैल को मनाते हैं दोस्तों, ठीक है। और 5 जून को हम लोग क्या मनाते हैं, तो दोस्तों 5 जून को क्या मनाते, चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। ये इसका आंसर आप लोगों को सभी साथियों को जो है कमेंट बॉक्स में बताना है कि 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाने की अवधि कितनी होती है? गाने की अवधि आपको बताना कितनी होती है दोस्तों। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, गाने की अवधि 52 सेकंड होती है। कितना? 52 सेकंड होता है दोस्तों किसका, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाने की अवधि होती है, ठीक है। और दोस्तों यह वंदे मातरम के जो है लेखक कौन है, ठीक है, वंदे मातरम का जो है रचयिता कौन हो जाएगा, तो याद रखिएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हो जाएगा, ठीक है। लेखक इसका हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन में जो है ये आपका किसका, तो राष्ट्रीय गीत यानी राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था, कहा, बंगाल के आनंद मठ में गाया गया था, ठीक है। यहाँ से याद रखिएगा कब गाया गया था दोस्तों, तो याद रखिएगा 1896 में, ठीक है, 1896 में गाया गया था, कहा, तो दोस्तों आनंद मठ में, ठीक है, भारत के राष्ट्रीय यानी कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि नाटो, ठीक है, नाटो का फुल नाटो का फुल फॉर्म सबसे पहले देख लेते हैं कि नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है, नॉर्थ अटलांटिक, ठीक है, क्या हो जाएगा, नॉर्थ यानी नॉर्थ अटलांटिक। उसके बाद क्या हो जाएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि नाटो में शुरुआत में कुल कितने देश शामिल थे? नाटो में जो शुरुआत में कुल कितने देश शामिल हुए थे और अब कुल कितने सदस्य हैं नाटो का, ठीक है। आपको जो है पहले वाले, ठीक है, पहले वाले और वर्तमान वाला पूछा गया है, ठीक है, वर्तमान वाला भी पूछा गया, पहले वाला भी, ठीक है। तो दोस्तों नाटो का पहले जो सदस्य था कितना था, टोटल 12 था और वर्तमान में अभी 32 हो गया है, ठीक है। जो कि दोस्तों 32वां जो सदस्य देश हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका स्वीडन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्वीडन, ठीक है। स्वीडन देश जो हो जाएगा ये नाटो का सबसे अंतिमा देश हो जाएगा, लास्ट देश हो जाएगा, ठीक है। यहीं पर अगर नाटो का फुल फॉर्म पूछा क्या हो जाएगा, तो नाटो का जो फुल फॉर्म हो जाएगा नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन होता है दोस्तों, किसका, तो नॉर्थ यानी कि नाटो का फुल फॉर्म होता है। अभी नाटो में जो है कुल कितने देश है, तो दोस्तों यानी कि टोटल 32 देश हो जाएगा, ठीक है। जिसमें से यूरोप का जो देश हो जाएगा, यूरोप का जो देश टोटल कितना हो जाएगा, टोटल 30 यूरोप का देश हो जाएगा और 2 देश जो हो जाएगा दोस्तों वो उत्तरी अमेरिका का हो जाएगा, ठीक है, उत्तरी अमेरिका का। तो टोटल मिलाकर आपका कितना हो जाएगा, तो 32 देश हो जाएगा, जो कि नाटो का सदस्य 32 देश है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि जंतर मंतर का निर्माण किसने किया था? जंतर मंतर का जो निर्माण किया था वह किसने किया था? तो महाराजा जो है सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा जो है जंतर मंतर का आविष्कार किया गया था, यानी कि जो निर्माण किया गया था दोस्तों, और कहाँ किया गया था, दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में किया गया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है दोस्तों? मोतियों का द्वीप जो है किसे कहा जाता है? तो बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, मोतियों का द्वीप जो हम लोग बहरीन को कहते हैं, किसे, बहरीन देश को हम लोग मोतियों का द्वीप कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि थल सेना को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? थल सेना को मुख्य रूप से दोस्तों कितने भागों में बांटा गया है? 5, 6, 7, 8। चलिए 21 के लिए सभी साथी आप लोग आंसर बता दीजिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा टोटल 7, ठीक है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा कि दोस्तों थल सेना यानी आर्मी को जो मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? तो 7 भागों में बांटा गया है दोस्तों, ठीक है। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा राष्ट्रीय यानी कि जो है कैडेट कोर यानी एनसीसी की स्थापना कब हुई थी?
तो एनसीसी की जो स्थापना किया गया था दोस्तों 15 जुलाई 1948 को जो है एनसीसी की स्थापना किया गया था। अगर एनसीसी दिवस पूछा जाए दोस्तों, यानी कि राष्ट्रीय कैडेट कोर दिवस को रूप यानी कि दिवस कब मनाया जाता है, यानी एनसीसी दिवस जो मनाया जाता है कब, तो 15 जुलाई को। ठीक है, 15 जुलाई को जो है एनसीसी दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी कमांडो की जो स्थापना कब हुई थी। एनएसजी की जो है स्थापना आपको पूछा गया कि कब हुआ था दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों 27 सितंबर 1948 को। ठीक है, 27 सितंबर 1948 को जो है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी की स्थापना किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए दोस्तों। क्या पूछे गए कि शुंग वंश के अंतिम शासक कौन थे। शुंग वंश के अंतिम शासक जो थे कौन थे। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों देवभूत थे। ठीक है, शुंग वंश के अंतिम शासक अगर पूछा जाए कि शुंग वंश के जो अंतिम शासक थे कौन थे, देवभूत थे। ठीक है, देवभूत थे। वहीं पर शुंग वंश के जो है प्रथम शासक पूछा जाए, ठीक है, प्रथम शासक पूछा है कौन थे, तो पुष्यमित्र शुंग थे। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग थे। इस पॉइंट को आप लोग दोनों याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा राज तरंगिणी में कुल कितने तरंग का खंड होता है। ये क्वेश्चन आपके जो है आपका बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, कि राज तरंगिणी में कुल कितने तरंग का खंड होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों कितने होते हैं, टोटल 8 खंड होते हैं राज तरंगिणी में कुल खंडों की संख्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा संस्था चलाना यह यानी कि कोई भी संस्था जैसे कि आपका हो जाएगा बिजनेस वगैरह हो जाएगा, यानी कि कोई भी अगर संस्था चल रहा है तो किस भारतीय संविधान के आर्टिकल में ये यानी कि जो है इसका जो प्रावधान दिया गया है दोस्तों, तो आर्टिकल हो जाएगा आपका 19 के 1 के सी हो जाएगा। ठीक है, 19 के 1 के सी में जो बताया गया दोस्तों कोई भी बिजनेस को आप लोग चला सकते हैं। ठीक है, कोई भी आपका जो है संस्था चलाना या किस भारतीय संविधान के आर्टिकल में, आर्टिकल आपका हो जाएगा 19 के 1 के सी में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या पूछे गए हैं क्या कि भारत का पहला हृदय किस राज्य को कहते हैं। भारत का जो हृदय किस राज्य को कहा जाता है ये आपसे पूछे गए दोस्तों। तो भारत का हृदय दोस्तों हम लोग मध्य प्रदेश को कहते हैं। किसे, मध्य प्रदेश को कहते हैं भारत का हृदय। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों नदियों का मायका किस राज्य को कहा जाता है। नदियों का मायका दोस्तों किस राज्य को हम लोग कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश को ही हम लोग क्या कहते हैं, नदियों का मायका कहते हैं दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन हो जाएगा और ये आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, भारत में मेगा सिटी का जो है संख्या कितनी है और वे कौन कौन से हैं। ठीक है, भारत में जो मेगा सिटी, ठीक है, मेगा सिटी अगर पूछा है कि भारत में टोटल मेगा सिटी की संख्या कितनी है, 3 हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन सा हो जाएगा, दिल्ली, ठीक है, दिल्ली मुंबई और कोलकाता हो जाएगा। ये 3 जो आपका शहर हो जाएगा, ये आपका दिल्ली मुंबई कोलकाता, ये मेगा सिटी जो है इसे कहा जाता है 3 शहर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों पूछे गए हैं 17वां IPL 2024 का फाइनल मुकाबला किन 2 टीमों के बीच हुआ था और कौन जीता था। चलिए 4 विकल्प आपके सामने दिया गया दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका आंसर। एक और सभी साथियों को एक बार जरूर लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब, और इसका PDF लेना चाहते हैं आंसर के साथ टेलीग्राम चैनल से आप लोग ज्वाइन हो जाइए। और दोस्तों आप लोगों को जो है बिहार पुलिस के लिए फाइनल जो आपको अगर यानी कि मेरिट में नाम लेना चाहते हैं रिजल्ट की, यानी फाइनल रिजल्ट के लिए दोस्तों आप लोग को हमारे द्वारा जो एक ब्रह्मास्त्र नोट्स को बनाया गया है। ठीक है, जो कि आपके जो न्यू सिलेबस न्यू पैटर्न पर सभी क्वेश्चन आपके जो है एग्जाम पैटर्न पर आधारित, और जो आपके 2025 में क्वेश्चन पूछा जाएगा हम लोग उसी के सिलेबस पर आप लोगों के लिए क्वेश्चन लगभग 2000 प्लस सेलेक्टेड क्वेश्चन को हम लोग क्या किए हैं, इंक्लूड करके आप लोगों के लिए हम लोग जो है एक PDF के फॉर्म में नोट्स को बनाए हैं। ठीक है, अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहां से आप लोगों को क्या करना है, वहां से आप लोगों को पर्सनल मैसेज आपको करने का एक जो है नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां से क्या करना है कि फटाफट से आप लोग को यानी मैसेज करके बोलना है कि हमें PDF चाहिए। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स यानी कि राइडर्स और दोस्तों सनराइजर्स यानी कि सनराइजर्स और दोस्तों हैदराबाद के बीच हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों इन दोनों में विजय कौन हुआ था, तो कोलकाता नाइट राइडर्स जो है नाइट यानी कि क्या हुआ था, कोलकाता नाइट राइडर्स जो हुआ था ये विजय हुआ था दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत कब और यानी कि कब की गई थी।
ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा दिए थे वो दोस्तों कब दिया गया था, यानी शुरुआत कब किया गया था? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों, कब किया गया था? 22 जनवरी। कब दोस्तों? 22 जनवरी 2015 को। क्या हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर? 22 जनवरी यानी कि 2015 को जो है बेटी पढ़ाओ यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया गया था दोस्तों 22 जनवरी को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सूर्य किरण सैन्य अभ्यारण्य किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया है? ठीक है, सूर्यसेन जो है सैन्य अभ्यारण्य किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया है दोस्तों? तो दोस्तों ये आपका हाल फिलहाल का जो है ये आपका करंट अफेयर है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका भारत और नेपाल के बीच। ठीक है, इस प्रैक्टिस सेट में आपका जो है सभी आपको जो है यानी कि सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, करंट अफेयर, मैथ, रीजनिंग, और दोस्तों इसका जो है ओरिजिनल हम लोग जो है क्या किए हैं, वो ओरिजिनल इस बुक को जो है प्रैक्टिस सेट 3 को जो हम लोग फोटो खींच के PDF बना के दोस्तों आप लोगों के लिए जो है टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए, तो वहां से जाकर एक बार जरूर मिला लीजिए दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, पूछे गए हैं कि वर्तमान में 2025 में पटना उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन थे? यह भी आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों न्यायमूर्ति यानी कि जो है आशुतोष कुमार हो जाएगा दोस्तों, जो कि पटना उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गुरु नानक की मृत्यु 1838 गुरु नानक की जो मृत्यु हुआ था 1538 में। कब? 1538 ईस्वी में यह कहाँ हुई थी? गुरु नानक की मृत्यु यानी गुरु नानक की जो मृत्यु हुई थी 1538 ईस्वी में, वो कहाँ हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों, क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यानी कि तलबड़ी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तलबड़ी में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हैदर अली मैसूर का शासक कब बना? हैदर अली जो है मैसूर का जो शासक बना था, कब बना था दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों, हैदर अली जो है यह मैसूर का जो शासक बना था, यह कब बना था? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? तो 1761 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था दोस्तों ये कब हुआ था? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों 1746 से 1748 में ये प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था। ठीक है दोस्तों, यहाँ से इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में लगभग 4 से 5 बार क्वेश्चन को दोहराए गए हैं। ठीक है, यानी कि बाबर ने क्या पूछा? बाबर के शासनकाल में कौन सा पद काफ़ी महत्वपूर्ण था? तो वजीर जो था दोस्तों, वजीर ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्या था? तो पद था। ठीक है, ये बाबर के शासनकाल में जो है कौन सा पद जो है काफ़ी महत्वपूर्ण था? तो वजीर पद जो है बहुत ही महत्वपूर्ण था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर पूछा गया है, कौन सा महासागर हो जाएगा दोस्तों? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 38 के लिए जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये प्रशांत महासागर हो जाएगा। ठीक है, प्रशांत महासागर जो हो जाएगा ये सबसे बड़ा महासागर हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे छोटा महासागर पूछा है, कौन सा महासागर हो जाएगा? तो दोस्तों ये आर्कटिक महासागर। ठीक है, आर्कटिक महासागर जो हो जाएगा ये सबसे क्या हो जाएगा? सबसे आपका छोटा महासागर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा देश आपका हो जाएगा रूस। ठीक है, रसिया हो जाएगा। वहीं पर आपका सबसे छोटा देश पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? विश्व में सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी जो को यानी देश को जो है हम लोग सबसे छोटा देश के रूप में जानते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार रसिया हो जाएगा। अगला हो जाएगा, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत जो हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट। वहीं भारत में पूछा है तो कंचनजंगा। ठीक है, और यहाँ पर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो हो जाएगा दोस्तों ये कितना हो जाएगा? 8850। कहीं कहीं पर आपको एग्जाम में दिया जाता है दोस्तों 8848। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है कि आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, आपको जो है क्या करना है कि आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग मारना है। ठीक है, अगर ये ऑप्शन कोई दोस्तों इन दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन देगा। ठीक है, अगर ये दिया होगा तो ये मारिएगा, और 48 दिया होगा तो 48 मारिएगा। ठीक है, और दोस्तों यानी कि जो है ये यानी माउंट एवरेस्ट या किस देश में स्थित है? नेपाल में। ठीक है, नेपाल देश में स्थित है माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, यानी विश्व के सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व के सबसे लंबी नदी पूछा गया है कि कौन सी नदी हो जाएगा?
नील नदी दोस्तों विश्व के सबसे लंबी नदी हो जाएगा, ठीक है। यह विश्व के सबसे लंबी नदी आपका नील नदी हो जाएगा। इसकी लंबाई कितनी हो जाएगा दोस्तों? तो 6695 किलोमीटर इसका हो जाएगा। किसका? तो नील नदी की लंबाई हो जाएगा 6695 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। वहीं पर सबसे चौड़ी नदी अगर पूछा जाए कि सबसे चौड़ी नदी कौन सी है दोस्तों, तो दोस्तों अमेजन नदी, ठीक है। अमेजन नदी जो हो जाएगा यह विश्व के सबसे चौड़ी नदी हो जाएगा, जो कि इसकी लंबाई की बात की जाए तो 6400 किलोमीटर इसका हो जाएगा। किसका? तो अमेजन नदी की लंबाई, ठीक है। चीन की सबसे बड़ी नदी की बात किया जाए तो यांगसी नदी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा जो है द्वीप आपको बताना है कौन सा द्वीप हो जाएगा दोस्तों। सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों ग्रीनलैंड, ठीक है। ग्रीनलैंड जो है यह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप यानी कि द्वीप हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या 43 पूछा गया है और ये आपके एग्जाम में पहले से भी आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। इसमें 2 क्वेश्चन एक ही बार में पूछा गया है कि दोस्तों जीवन का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में निहित किया गया है, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? फटाफट से सभी साथी एक बार फटाफट से आंसर बताइए लाइव चैट में, ठीक है। जीवन का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है या निहित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है किस आर्टिकल में? आर्टिकल आपका 19 में हो जाएगा। वहीं पर जीवन का अधिकार पूछा जाए कि जीवन का अधिकार यह किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल कितना हो जाएगा? तो आर्टिकल 21 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 19 21 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। 19 और 21 में जो है जीवन का अधिकार और दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार के रूप में क्या क्या है प्रदान किया गया है आर्टिकल आपका 19 और 21 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा ओजोन दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? चलिए सभी साथी एक बार बताइएगा, ठीक है। ओजोन दिवस को हम लोग कब मनाते हैं? 15 सितंबर, 16 सितंबर, 17 सितंबर या 18 सितंबर को हम लोग ओजोन दिवस के रूप में कब मनाते हैं दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हम लोग 16 सितंबर को जो है ओजोन दिवस मनाते हैं, ठीक है। यहीं पर आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। सभी साथियों को एक बार जो है अपना यानी कि जो है आंसर क्या करना है कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। ओजोन परत जो हो जाएगा ओजोन परत, ठीक है, वह किस मंडल में है? ठीक है, आपको हम ऑप्शन दे रहे हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आपको बताना है दोस्तों ओजोन यानी परत जो है यह किस मंडल में पाया जाता है। इसका आंसर सभी साथी को लाइव चैट में आपको बताना है या आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। और साथियों अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, और बेल आइकन को फटाफट से आप लोग दबा दीजिए। और साथियों अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से जुड़ जाए, क्योंकि दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही यानी कि जो है सेलेक्टेड क्वेश्चन और दोस्तों आप लोगों के लिए PDF बनाना, इसके यानी कि इस तरह जो आप लोगों के लिए तैयार करना, ये सभी आप लोगों के लिए ही कर रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों इसका PDF जो मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। और फटाफट से इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए सभी साथी, और एक बार इस वीडियो को फटाफट से शेयर कीजिए। और PDF लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। या आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर सर्च करना है नीतीश स्टडी क्लासेस, ठीक है। ये आपको सर्च नहीं करना है, नीतीश स्टडी क्लासेस सर्च करना है। अगर आप लोग को ज्वाइन होना है तो यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं कि चैनल के होम पेज में जाकर यहाँ पर आपका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो ज्वाइन हो जाइएगा यहाँ से फटाफट, ठीक है। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत, सभी साथियों को गुड नाइट।